हाय एवरीवन, वेलकम टू द यूट्यूब चैनल मैथ्स बाय जितेंद्र कुमार। और यहाँ हम बीएससी थर्ड सेमेस्टर के लिए केमिस्ट्री पढ़ रहे हैं, जिसमें आपकी यूनिट नंबर 4 चल रही है काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस। ठीक है, तो काइनेटिक थ्योरी ऑफ गैसेस में हमने वॉल्यूम करेक्शन तक देख लिया था। अब हमारा जो टॉपिक था उसी के आगे का ही है, वो कंप्लीट नहीं हो पाया था। हमने देखा था कि वंडरवॉल ने 2 करेक्शन टर्म दी थी, कौन कौन सी, एक वॉल्यूम करेक्शन और एक प्रेशर करेक्शन। तो हमने वॉल्यूम करेक्शन देख लिया था। ठीक है, अब हम देख रहे हैं उसी के आगे का प्रेशर करेक्शन। तो सेकंड है आपका प्रेशर करेक्शन, उसी के आगे से करना है आपको। सेकंड है आपका, सेकंड जो करेक्शन टर्म है वो आपकी प्रेशर करेक्शन। तो ये क्या है आपका, देखो अब इसमें क्या होगा, कोई मॉलिक्यूल है ए, वो कहाँ पर है, मॉलिक्यूल ए सिचुएटेड इन द इंटीरियर ऑफ गैस इज अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। यानी कि जो आपका मॉलिक्यूल है कोई ए, वो ऐसे है कि जो उसका इंटीरियर ऑफ गैस है वो क्या हो रहा है, अट्रैक्टेड हो रहा है यूनिफॉर्मली सभी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि कुछ ऐसे देखो, इस तरह से। ठीक है, यूनिफॉर्मली है किसमें, सभी डायरेक्शन में। ठीक है, यानी कि मॉलिक्यूल ए सिचुएटेड है इन द इंटीरियर ऑफ द गैस इज अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शंस। ठीक है, सभी डायरेक्शन में है, लेकिन आगे उन्होंने बोला है कि फोर्स ऑन वन साइड में एग्जैक्टली कैंसिल द फोर्स ऑन अदर साइड एंड ए वुड रिमेन अनइफेक्टेड। मतलब कोई आपका एक मॉलिक्यूल है, गैसेस मॉलिक्यूल हमने ए ले लिया है। ठीक है, वो कहाँ है आपका, इंटीरियर पे ऑफ द गैस इज अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन, यानी कि बीच में है। ठीक है, बीच में कहीं है। जैसे आपका ये है ना एक कंटेनर, मान लो इसमें कहीं पार्टिकल यहाँ है या यहाँ है, यहाँ है, यहाँ है, तो इस पर क्या होगा, सब पे क्या होगा, सभी डायरेक्शन में इक्वली फोर्स लगेगा। देखो यहाँ भी लग जाएगा, यहाँ भी लग जाएगा, इस तरह से फोर्स इक्वली। ठीक है, लेकिन अगर कोई यहाँ हो मॉलिक्यूल तो यहाँ पे कैसा लगेगा, ये तो कंटेनर आ गया तो इस पे सिर्फ ऐसे लग पाएगा। ठीक है, इसलिए आप समझने की कोशिश करिए कि जो एक मॉलिक्यूल है, मान लीजिए ये वाला कोई मॉलिक्यूल ले लिया, इन द इंटीरियर बीच में ऑफ द गैस इज, ठीक है, ऑफ द गैस इज अट्रैक्टेड यूनिफॉर्मली इन ऑल डायरेक्शन। तो क्या होगा, वो क्या होगा, अट्रैक्टेड होगा सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली। ठीक है, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली अट्रैक्टेड होगा, इस डायरेक्शन में भी, इसमें भी, इसमें भी, इसमें भी, सभी डायरेक्शन में यूनिफॉर्मली एक जैसा अट्रैक्टेड होगा। तो द फोर्स ऑन वन साइड में एग्जैक्टली कैंसिल द, तो जितना फोर्स इस पे देखो, इस पे जितना फोर्स ऊपर लग रहा होगा उतना ही नीचे लग रहा है, तो इसीलिए क्या हो जाएगा, वन साइड फोर्स जो है आपका में एग्जैक्टली कैंसिल द फोर्स ऑन द अदर साइड। यानी कि एक साइड जितना फोर्स लग रहा है दूसरी साइड भी उतना ही लगेगा, तो क्या हो जाएगा, उनका कैंसिल आउट हो जाएगा। तो ए कैसे रहेगा, वो रिमेन अनइफेक्टेड। तो ए अनइफेक्टेड रहेगा क्योंकि इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी फोर्स लग रहा है, तो कैसा रह गया, दोनों साइड के फोर्स क्या करेंगे, दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे, तो ये क्या रह गया, अनइफेक्टेड, यानी कि अपनी ही पोजीशन पे रहा। इधर से भी फोर्स लग रहा है, इधर से भी, सपोज करो, ठीक है, दोनों इधर से भी खींच रहे हैं, इधर से भी फोर्स लग रहा है। ठीक है, लेकिन ये कैसा रहा, दोनों फोर्स ने क्या किया, कैंसिल आउट कर दिया एक दूसरे को, तो क्या हो गया, ओवरऑल जो फोर्स था वो कैसा रहा, अनइफेक्टेड, यानी कि कोई अफेक्ट ही नहीं रहा। तो मॉलिक्यूल कैसा रहा आपका, अनइफेक्टेड। समझ रहे हो, तो एक मॉलिक्यूल कोई ए है जो किसमें है, गैस में, बीच में है, इंटीरियर में है, तो वो कैसा होगा, अट्रैक्टेड होगा सभी डायरेक्शन में एक जैसा। ठीक है, और क्या होगा, जितना फोर्स में एक डायरेक्शन से लग रहा है अपोजिट डायरेक्शन में उतना ही फोर्स लगेगा, और दोनों फोर्स क्या कर देंगे, एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। तो जो मॉलिक्यूल ए है वो अपनी ही पोजीशन पर रहेगा। अब कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया इन्होंने बी, द मॉलिक्यूल बी नियर द एज विल हाउएवर एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स। यानी कि अब हमने क्या ले लिया, कोई एक मॉलिक्यूल ले लिया बी, जैसे ये वाला मॉलिक्यूल था हमारा ए, अब हमने एक लिया है एज पर। एज पर दिख रहे हो, मैं फालतू वालों को अब रफ कर देती हूँ, पहले एज वाला देख लेते हैं हम। ठीक है, एज वाला यानी कि इस पर, ठीक है, एज पर देखो, अब ये जो एज पर मॉलिक्यूल है, इस पर इधर तो कोई फोर्स लगने वाला नहीं हो, तो बिल्कुल चिपक के बैठा है कंटेनर की वॉल से। ठीक है, इस साइड ही लग रहा है। तो अब क्या होगा कि जो मॉलिक्यूल है आपका बी नियर द एज है, विल हाउएवर एक्सपीरियंस एन अट्रैक्टिव फोर्स, वो क्या कर रहा है, एक्सपीरियंस कर रहा है एक अट्रैक्टिव फोर्स का, विच टेंड्स टू पुल इट इनवर्ट्स बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। अब क्या होगा, ये एज पर है तो इस पर फोर्स क्या हो रहा है, एक डायरेक्शन में इस पर फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, ये अपने आप पर एक अट्रैक्टिव फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जो क्या कर रहा है, जिसकी वजह से इसको क्या कर रहे हैं, टेंड्स टू पुल इट इनवर्ट्स, अपनी इधर पीछे की साइड खींच रहे हैं, इसको इधर की साइड खींच रहे हैं। ठीक है, क्योंकि इधर तो कोई फोर्स नहीं है तो ये इधर ही खींचेगा।
ठीक है, बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स। और ये किसके थ्रू लग रहा है इस पे फोर्स, जो दूसरे मॉलिक्यूल हैं, ठीक है, दूसरे मॉलिक्यूल क्या कर रहे हैं, इस पर फोर्स लगा रहे हैं, और ये बेचारा एज पर है तो इधर तो कोई फोर्स लग नहीं रहा, इधर से किसी मॉलिक्यूल के थ्रू इस पे, तो ये क्या करेगा भाई, इनवर्ड क्या हो जाएगा, पुल हो जाएगा, ये खिंच जाएगा इधर, क्योंकि इस पे एक फोर्स लग रहा है और इधर की साइड है नहीं जो कैंसिल आउट कर दे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हेंस द वेलोसिटी विद विच इट स्ट्राइक द वॉल विल बी लोअर एंड देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर विल बी लेस। इसीलिए क्या हो जाएगा, अगर एज पे कोई मॉलिक्यूल है तो हेंस द वेलोसिटी, वेलोसिटी कैसे हो जाएगा, विद विच, इसके साथ, इट स्ट्राइक्स द वॉल, ये जब वॉल से टकराएगा, विल बी लोअर एंड देयरफॉर, तो आपकी जो वेलोसिटी है वो कैसी हो जाएगी, कम हो जाएगी, एंड देयरफॉर द कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर, और इसीलिए कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर भी कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा। तो द मेजर्ड प्रेशर, तो मेजर प्रेशर कैसा आ जाएगा, विल देयरफॉर बी लोअर। तो अब जो आपका जो आपका आइडियल गैस इक्वेशन कहता है कि पी वी बराबर एन आर टी है, वहाँ से ये तो आपकी टर्म ऐसी रहनी है, लेकिन वी क्या हो गया, वी हो गया आपका एन बी, वी माइनस एन बी हो गया, तो एक टर्म्स तो आपकी ये आ रही है। अब आपकी ये बन रही थी प्रेशर आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, ये आपकी आइडियल गैस इक्वेशन, ये आपकी आफ्टर वॉल्यूम करेक्शन, और वॉल्यूम करेक्शन के बाद अब हमारा प्रेशर करेक्शन चल रहा है। तो प्रेशर करेक्शन में क्या हो गया, क्योंकि क्या हो रहा है, एज पर एक वो क्या कर रहा है, फोर्स एक्सपीरियंस कर रहा है, जिसकी वजह से क्या हो रही है, उधर की साइड इसको खींच रहा है, तो क्या होगा, वेलोसिटी क्या हो गया, हैंस द वेलोसिटी विद विच, इसके साथ जब ये क्या करेगा, टकराएगा वॉल से, कैसी हो जाएगी, लोअर हो जाएगी, और जैसी वेलोसिटी कम होगी तो क्या होगा, कॉरस्पॉन्डिंग प्रेशर भी क्या हो गया आपका, कम हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो मेजर्ड प्रेशर कैसा हो जाएगा आपका, देयरफॉर बी लोअर देन द आइडियल प्रेशर, जो आइडियल गैस ने माना, आइडियल इक्वेशन कहती है पी, अब पी से थोड़ा कम हो जाएगा, यानी कि पी में से भी माइनस हो जाएगा समथिंग, जैसे अभी हमने वी में से किया, तो पी में से भी माइनस समथिंग होगा। अभी मैं समथिंग लिख रही हूँ, अभी आपको क्लियर करूँगी कॉन्सेप्ट, ठीक है। तो पी में से भी समथिंग माइनस हो जाएगा, तो द मेजर्ड वॉल्यूम विल बी देयरफॉर बी लोअर देन द आइडियल प्रेशर। दस आइडियल प्रेशर कितना है आपका, पी आइडियल माना हुआ है, उसको पी आइडियल हमने यहाँ पे दिखाने के लिए लिखा है, पी ही मान सकते हो, ठीक है। तो आइडियल प्रेशर जिससे हमने पी आइडियल लिखा हुआ सफिक्स में, वो कितना हो जाएगा, पी प्लस पी, यानी कि जो मेजर्ड प्रेशर था विल बी देयरफॉर बी लोअर देन द आइडियल प्रेशर, वो आइडियल प्रेशर से लोअर जाएगा, सॉरी आइडियल प्रेशर से लोअर बोल रहे हैं, आइडियल प्रेशर से लोअर, तो क्या हो जाएगा आपका पी प्लस समथिंग होने वाला है, ये हमने गलती से लिख दिया, इसमें होगा आपका पी प्लस समथिंग, ठीक है। द मेजर प्रेशर विल बी देयरफॉर बी लोअर देन द आइडियल प्रेशर, तो वो कैसा हो गया, आइडियल प्रेशर से कम हो गया, यहाँ पे कम नहीं होगा, यहाँ पे इंक्रीज होगा, ठीक है, इंक्रीज होगा, विल बी हायर, या जो आपने मेजर किया है, ठीक है, जो मेजर प्रेशर आया है विल बी कैसा हो जाएगा, हायर हो जाएगा देन आइडियल प्रेशर। तो आइडियल प्रेशर क्या था आपका, पी था, तो आपने क्या किया, ये मेजर प्रेशर हो गया, और ये क्या है आपका करेक्शन जो आपका करेक्शन टर्म आई है पी। देखो अब यहाँ पे हमने सिंबल्स भी लिखे हुए हैं, वेयर पी क्या है आपका, कैपिटल पी क्या है आपका, एक्चुअल ऑब्जर्व प्रेशर, जो एक्चुअल में प्रेशर था इतना पी, ठीक है, और पी क्या है आपका करेक्शन टर्म, जिसको आपने क्या बोला, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द फेस, यानी कि अब आपका जो ये है आपका करेक्शन टर्म, पी क्या है आपका, पी तो एक्चुअल प्रेशर है कैपिटल पी, और जो स्मॉल पी है वो क्या है, करेक्शन टर्म है, एंड इज प्रोपोर्शनल टू द, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, टू द फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल, जो किसके है, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, ये स्मॉल पी है आपका, स्मॉल पी, ठीक है। तो स्मॉल पी क्या है आपका करेक्शन टर्म है, जो कि प्रोपोर्शनल है किसके, अट्रैक्शन बिटवीन मॉलिक्यूल्स विच इज प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी, यानी कि ये किसके प्रोपोर्शनल है, आपके डेंसिटी, गैस की डेंसिटी के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, ठीक है। चलिए एक बार इतना नोट डाउन कर लीजिए इसको एक बार, चलिए। तो आपका जो प्रेशर करेक्शन था उसमें एक मॉलिक्यूल अगर बीच में है तो उस पर सारी डायरेक्शन में क्या होगा, एक सा ही फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो अगर सेम फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है तो ओवरऑल जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो जाएगा वो कैंसिल हो जाएगा, तो आपका जो मॉलिक्यूल है वो एक ही पोजीशन पे रहेगा, अनअफेक्टेड हो गया। अगर लेकिन एक दूसरा मॉलिक्यूल मान ले क्या है, वो नियर एज है, तो क्या हो जाएगा, वो एक तरह का एट्रैक्टिव फोर्स क्या करेगा, एक्सपीरियंस करेगा, जो क्या करेगा, उसे अपनी तरफ खींचेगा, ठीक है, अंदर की तरफ खींचेगा, और वो किसके थ्रू लग रहा है, अट्रैक्टिव फोर्स बाय द नेबरिंग मॉलिक्यूल्स, ठीक है, उसके पड़ोसी मॉलिक्यूल लगा रहे हैं, उस पर अपनी तरफ खींच रहे हैं। तो वेलोसिटी कैसी हो जाएगी इसकी, जब ये वॉल से टकराएगा वेलोसिटी होगी डिक्रीज, एंड देयरफॉर द प्रेशर भी कैसा हो जाएगा आपका, लेस, प्रेशर कैसा हो गया आपका, लेस हो गया, ठीक है, यानी कि जो आपका प्रेशर था वो कैसा हो जाएगा आपका, लेस प्रेशर हो जाएगा, ठीक है,
ठीक है। तो अब क्या हो गया आपका, तो द मेजर्ड प्रेशर विल देयरफॉर बी हायर देन द आइडियल प्रेशर। तो आइडियल प्रेशर कितना है आपका, आइडियल प्रेशर हो जाएगा आपका, ये लोअर ही आएगा, क्योंकि हम ना बात कर रहे हैं, देखो मैं अभी समझा देती हूँ आपको, ये लोअर ही क्यों आया, क्योंकि हम एक्चुअल प्रेशर की बात करें जो कि है आपका P, और वो कैसे आया है, P आइडियल में से कुछ माइनस करके, ठीक है, इस तरह का रिलेशनशिप होता है ये। तो जब हम P आइडियल की बात करें, क्योंकि हमें तो P आइडियल वाला चाहिए अपना P, तो जो आपका एक्चुअल प्रेशर आता है वो P आइडियल में से कुछ माइनस करके आता है, लेकिन हमारी आइडियल गैस इक्वेशन के अकॉर्डिंग तो हमारा P आइडियल ये है। तो हम जब P आइडियल निकालते हैं ना बच्चों, तो ये क्या हो जाएगा आपका, इधर चला जाएगा तो P प्लस P हो जाएगा, ठीक है। ये आपका एक्चुअल ऑब्जर्व प्रेशर होता है, ये आपकी करेक्शन टर्म होती है। P आइडियल प्रेशर आपको पता ही है, जो आपका प्रेशर है किसमें, आइडियल गैस इक्वेशन में, तो इस तरह से ये लोअर ही आएगा, ठीक है। तो मेजर्ड प्रेशर कितना हो जाएगा आपका, कम हो जाएगा, ठीक है, देन द आइडियल प्रेशर, आइडियल प्रेशर से थोड़ा सा कम हो जाएगा, ठीक है। तो आइडियल प्रेशर में से हमने क्या कर दिया, माइनस कर दिया P को, ठीक है, आइडियल प्रेशर में से माइनस कर दिया एक करेक्शन टर्म को, ठीक है। अब ये हो गया, तो आपका एक्चुअल प्रेशर है P, ठीक है। तो अब क्या हो जाएगा, वेयर P इज द एक्चुअल ऑब्जर्व प्रेशर, जो आपका P है कैपिटल P वो एक्चुअल ऑब्जर्व प्रेशर है, P आइडियल आपका आइडियल गैस इक्वेशन से लिया गया है प्रेशर, और क्या स्मॉल p क्या है आपका, करेक्शन टर्म है, किसकी करेक्शन टर्म है, प्रेशर में करेक्शन टर्म, जैसे हमने वॉल्यूम में करेक्शन टर्म ली थी स्मॉल b, वैसे हमने प्रेशर में करेक्शन टर्म ली है स्मॉल p, जो कि प्रोपोर्शनल होगा किसकी, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के। हमने देखा ना फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के प्रोपोर्शनल होगा, जितना ज़्यादा फोर्स ऑफ अट्रैक्शन उतना ही ज़्यादा आपका p, ठीक है, ये उतना ही ज़्यादा उतना p, यानी कि जितना ज़्यादा यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा इस मॉलिक्यूल पे, उतना ही ज़्यादा वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर बढ़ जाएगा, ठीक है। तो प्रेशर टर्म कैसी हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई किसके, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, मॉलिक्यूल्स के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो रहा है उसके बीच उस पर डिपेंड करिए, उसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, और वो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन किसके प्रोपोर्शनल होती है, स्क्वायर ऑफ डेंसिटी के। तो आपका जो P है वो किसके प्रोपोर्शनल हो गया, गैस की डेंसिटी के स्क्वायर के। तो P इज प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर ऑफ द डेंसिटी ऑफ द गैस, ठीक है। ये आपका आ गया यहाँ पे रिलेशन। अब इसके आगे भी है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, आई थिंक आपको क्लियर हो रहा होगा अब, ठीक है। चलिए आगे स्टार्ट करते हैं। तो हमने यहाँ पे छोड़ा था कि P क्या है आपकी, प्रोपोर्शनल है गैस की डेंसिटी के स्क्वायर के, ये हो गया था। इसके आगे का देखते हैं, ठीक है। अब इसके आगे देखो, यहाँ पे हमने ये तो आपका चल रहा है, इसके आगे देखो कि P किसके प्रोपोर्शनल हो गया, इसलिए n स्क्वायर V स्क्वायर के। n क्या है यहाँ पे, नंबर ऑफ मोल्स, और आपका जो V है वो क्या है आपका वॉल्यूम है, क्या है आपका V वॉल्यूम है। यहाँ से क्या होगा आपका स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है, तो डेंसिटी हो गया आपकी n/v का स्क्वायर कर दिया, ठीक है, ये होगा। तो अगर इसको खोलोगे तो क्या आ जाएगा, n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हो जाएगा आपका। तो यहाँ से हो गया। अब प्रोपोर्शनलिटी का साइन हटाओगे तो एक कांस्टेंट आता है, तो हमने यहाँ पे ले लिया a, तो p बराबर हो गया a n स्क्वायर वी स्क्वायर, ठीक है। यहाँ तक आ गया समझ। जहाँ पर आपको पता है v क्या है, v है वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n मोल्स ऑफ गैस, ठीक है। कोई भी n मोल्स ऑफ गैस ने जितने भी वॉल्यूम ऑक्यूपाइड किया है वो है आपका v, और a क्या है, a आपका है प्रोपोर्शनलिटी कांस्टेंट, अभी हमने बताया, जिसको हम क्या कहते हैं यहाँ पर, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन भी बोलते हैं, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन से क्या लिया गया है, कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन। तो इसीलिए आपका p कैसा हो जाएगा। अब देखो p क्या कहाँ से आ गया, जो आपका कैपिटल P था, आपका ये आया था ना कि P आइडियल, आपका रिलेशन ये तो था P आइडियल बराबर P प्लस ऑब्जर्व प्रेशर प्लस क्या था आपका, ये जो प्रेशर करेक्शन था, ठीक है, ये था आपका। अब जो P प्लस है, यानी कि P की वैल्यू कितनी आई है आपकी, तो P प्लस P की वैल्यू क्या आई है आपकी, ये वाली P की वैल्यू कितनी आ गई, यहाँ से आपने क्या कर दिया इसको, a n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये आ गया आपका क्या, P आइडियल। तो आपको ये लिखना है। तो आपने P प्लस P करा तो P प्लस a n स्क्वायर अपॉन P, ये आ गया आपका, ये वाला क्या आया आपका P आइडियल, समझिए यहाँ से। तो अब हमने क्या किया, आपका P प्लस वाली वैल्यू ये आ गई। अब आपने क्या किया, V क्या आया था आपका, V आया था आपका V माइनस एन बी, ठीक है, V आइडियल, ठीक है, आया था आपका V आइडियल V माइनस एन बी, ठीक है। तो देखो आपका जब आपने V आइडियल निकाला था तो V आइडियल आया था आपका कि वॉल्यूम कुछ डिक्रीज हो जाएगा, तो V माइनस एन बी आ गया था, ये आया था। इस बार आपका जो P आइडियल आया वो ये आया है, और आप जो वेरिएशन कर रहा है वॉन डर वाल ने वो वेरिएशन किए हैं, वो किस में किए हैं, P बराबर NRT में। तो आपको क्या करना है, इस जो करेक्शन आए हैं वॉल्यूम और प्रेशर में, उनको किस में अप्लाई करना है, आइडियल गैस इक्वेशन में, यानी कि PV बराबर NRT में। तो जैसे ही आप क्या करोगे, इधर देखो PV बराबर NRT है, तो आपका V का आया था, आपने देखा ये वाली टर्म तो ऐसी रहनी है, आपने V का और P का चेंजेस किया है,
ये क्या है, पी आइडियल और वी आइडियल, ठीक है। तो यहाँ पे वैल्यूज रखो, पी की वैल्यू कितनी है, पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, और वी की वैल्यू कितनी है, वी आइडियल की वैल्यू वी माइनस एन बी, और ये हो गया आपका एन आर टी। तो ये जब आप अप्लाई कर दोगे आफ्टर अप्लाइंग द जो करेक्शन टर्म्स हैं प्रेशर और वॉल्यूम, वो करेक्शन टर्म्स आपने अप्लाई करी, तो पी प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, पी की जगह तो ये आ गया, वी की जगह वी माइनस एन बी आ गया, और एन आर टी ऐसे ही रहा, ठीक है। क्योंकि जो वैन डर वाल्स थे उन्होंने सिर्फ प्रेशर और वॉल्यूम में ही करेक्शन किया था, एन आर टी एज इट इज रहा जैसे आपका आइडियल गैस इक्वेशन में था। तो आपका जो इक्वेशन बनती है वो ये बनती है, P प्लस ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस एन बी इज इक्वल्स टू एन आर टी, जहाँ पर आपको पता है P क्या है आपका ऑब्जर्व प्रेशर, और A क्या है आपका कोफिशिएंट ऑफ अट्रैक्शन बोल सकते हो, n नंबर ऑफ मोल्स, V वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय द n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, और V क्या है आपका वही वॉल्यूम ऑक्यूपाइड बाय n नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स, n नंबर ऑफ मोल्स हो गए, B क्या हो गया आपका एक्सटेंडेड वॉल्यूम हो गया, ठीक है, कोफिशिएंट ऑफ वॉल्यूम बोल सकते हो, ये क्या हो गया आपका नंबर ऑफ मोल्स, R क्या है आपका गैस कांस्टेंट, T क्या है आपका टेम्परेचर। सारे टर्म सिंबल्स आपको पता चल गया, और इसी इक्वेशन को क्या बोलते हो, इसी मॉडिफाइड आइडियल इक्वेशन को ही क्या बोलते हो आप, वैन डर वाल्स इक्वेशन। तो दिस इज नॉन एज वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल्स ऑफ गैस। ये n मोल्स के लिए आए हैं। अगर आप क्या कर दो, फोर n इज इक्वल्स टू 1 मोल, यानी कि 1 मोल के लिए क्या हो जाएगा, जरा यहाँ पे रखो, n की जगह पे जितने भी इसमें n आ रहे हैं जहाँ जहाँ पे 1 रख दो, इसकी जगह n स्क्वायर है तो 1 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 1, तो p कितना आ जाएगा, p प्लस a अपॉन a तो हो जाएगा a अपॉन वी स्क्वायर, ये तो पूरा 1 हो गया, ठीक है, a हो गया, और v माइनस एन बी, यहाँ से 1 की मल्टीप्लाई b से करोगे तो ये हो जाएगा एज इट इज, n की जगह 1 तो 1 की मल्टीप्लाई आर टी में तो आर टी। तो अगर आपका नंबर ऑफ मोल्स 1 दिया है, 4n बराबर 1 के लिए आप क्या करोगे, एप्लीकेबल कौन सी होगी, p प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर इंटू वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ये वाली, ठीक है। आपको समझ आ गया होगा आई थिंक। पहले हमने क्या करा, हमने प्रेशर में करेक्शन किया, ठीक है। प्रेशर पे क्या हो रहा है कि किसी मॉलिक्यूल पे प्रेशर लग रहा है, अगर वो एजिस पर प्रेशर लग रहा है तो क्या होगा उसका प्रेशर, क्या हो रहा है, उसका प्रेशर कम हो रहा है, ठीक है, कम हो रहा है, यानी कि जो आइडियल प्रेशर है उसके अकॉर्डिंग जितना ऑब्जर्व आइडियल प्रेशर है उसमें क्या हो रहा है, ऑब्जर्व प्रेशर में कुछ ऐड हो रहा है, ठीक है। आइडियल प्रेशर में से तो कम हो रहा है ना, आइडियल प्रेशर से कुछ कम हो रहा है। हमने क्या किया, हमने एग्जैक्ट जो आपका एक्चुअल प्रेशर था वो निकाला, एक्चुअल प्रेशर आया आपका, ठीक है, इस तरह से। फिर हमने क्या देखा कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, जो आपका P आया है, P किसके प्रोपोर्शनल हो रहा है डेंसिटी के या फोर्स ऑफ अट्रैक्शन के, वहाँ से अपना n स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर लिखा, a आपका कोफिशिएंट आ गया, इस तरह से हमने टर्म सिंबल दिखाया। फिर हमने जो करेक्शन टर्म्स आई P और V की, P आया आपका ये वाला और V आया आपका ये वाला, इसको हमने इन दोनों वैल्यूज़ को पुट किया अपने आइडियल इक्वेशन में। उसके बाद आपकी आ गई वैन डर वाल्स इक्वेशन। और अगर 1 मोल के लिए बात करें तो जहाँ जहाँ n थे हमने 1 रख दिया, तो ये आ गई आपकी नई इक्वेशन। ये भी वैन डर वाल्स इक्वेशन है, लेकिन ये किसके लिए, फॉर 1 मोल के लिए, और ये क्या है आपकी वैन डर वाल्स इक्वेशन फॉर n मोल के लिए, ठीक है। चलिए इसके आगे है, पहले इसको एक बार नोट डाउन कर लीजिए, फिर इसके आगे करते हैं। चलिए आगे देखते हैं। तो आपने यहाँ छोड़ा था P प्लस ए अपॉन वी स्क्वायर वी माइनस बी इज इक्वल्स टू आर टी, ये हो गया था आपका किसके लिए, n बराबर 1 मोल के लिए, ठीक है, यानी कि 1 मोल के लिए। तो अब देखो कांस्टेंट जो ए भी आए थे आपके इक्वेशन में, इन वैन डर वाल्स इक्वेशन आर कॉल्ड वैन डर वाल्स कांस्टेंट, उनको वैन डर वाल्स कांस्टेंट भी बोलते हैं, यानी कि जब भी वैन डर वाल्स कांस्टेंट की बात की जाए तो आपको ए और बी ही मानना है, ठीक है। दीज कांस्टेंट्स आर कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ ईच गैस, ये क्या है आपके कैरेक्टरिस्टिक्स हैं सभी गैसों के लिए, ठीक है। तो अब देखते हैं यूनिट ऑफ वैन डर वाल्स कांस्टेंट, यानी कि ए और बी की यूनिट देखनी है, ठीक है, ये भी पूछी जा सकती है। तो अब देखो यूनिट के लिए क्या करेंगे, यूनिट फॉर द वैन डर वाल्स कांस्टेंट ए एंड बी डिपेंड अपॉन द यूनिट्स इन विच प्रेशर एंड वॉल्यूम आर एक्सप्रेस्ड। बस ए और बी की यूनिट किस पे डिपेंड करेंगी, प्रेशर और वॉल्यूम की यूनिट पर। प्रेशर जिसमें दिया है उसकी यूनिट, और वॉल्यूम जिसमें दिया है उसकी यूनिट पे। तो अगर ए की बात करें, आपने देखा था, देखो आपको पता है ए कैसे आया था, P इज इक्वल्स टू ए एन स्क्वायर अपॉन वी स्क्वायर, ये हुआ था ना, ए एन स्क्वायर वी स्क्वायर हुआ था। यहाँ से आपने क्या किया, अगर आपको ए निकालना है कांस्टेंट की वैल्यू, तो ये इस तरह से आ जाएगा पी वी स्क्वायर। अगर आप इसको सॉल्व करोगे, ये हो जाएगा आपका ए निकालना है तो ये हो जाएगा आपका पी वी स्क्वायर
अपॉन एन स्क्वायर, ये हो जाएगा। तो वही लिखा है कि ए को कैसे एक्सप्रेस किया, ऐसे। तो क्या इसका मतलब क्या है, पी क्या है, प्रेशर इनटू क्या हो गया, वॉल्यूम का स्क्वायर अपॉन में क्या हो गया, मोल का स्क्वायर, ठीक है। तो अब इसीलिए अगर प्रेशर आपका एटमॉस्फेयर में है और वॉल्यूम आपका लीटर में है तो क्या हो जाएगा, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर का स्क्वायर अपॉन मोल का स्क्वायर, मोल ऊपर जाएगा तो मोल -2 हो जाएगा। तो एटमॉस्फेयर इनटू लीटर स्क्वायर इनटू मोल -2, ठीक है। ये हो गई एक यूनिट। इसी तरह बी की यूनिट, बी के लिए क्या किया था हमने, बी के लिए आपको पता है बी माइनस एन बी आया था, तो इसके लिए अगर बी निकालना होगा तो वी अपॉन एन हो जाएगा, ठीक है, v अपॉन एन हो जाएगा। तो इसका मतलब क्या, वॉल्यूम अपॉन मॉल है, तो इसका तो सिंपल ही है, वॉल्यूम लीटर में है और मोल तो मोल में रहेगा, तो लीटर इनटू मोल इनवर्स, मोल चला गया ऊपर, इसमें भी मोल चला गया ऊपर। तो ये यूनिट है आपकी, एक ही क्या है, एटमॉस्फेयर इनटू लीटर स्क्वायर इनटू मोल -2, और बी की क्या है, लीटर इनटू मोल -2। तो ये यूनिट भी हो गई है, ठीक है। अब देखेंगे हम एप्लीकेशन ऑफ वंडर वॉल इक्वेशन, ये देखेंगे हम नेक्स्ट लेक्चर में। आज की क्लास के लिए इतने रखते हैं। तो अब हमारी यहाँ पे इक्वेशंस तो जो आपकी करेक्शन टर्म्स थी, प्रेशर करेक्शन और वॉल्यूम करेक्शन टर्म्स, वो खत्म हो गई है। अब देखेंगे हम इसका, और यूनिट भी देख लिया हमने, अब हम इसकी एप्लीकेशन देखेंगे, ठीक है। तो आज की क्लास के लिए इतना, थैंक यू एंड कीप लर्निंग। इसको नोट डाउन कर लीजिए।